मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र रहस्य चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको यह जानकारी दूंगा कि वो कौन से उपाय हैं जिनसे राहु और केतु भी घबराते हैं, डरते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राहु और केतु को शांत करने के लिए सर्वोत्तम उपाय होता है चंदन से जुड़े। अगर आप उपाय करते हो तो निश्चित तौर पे भारी मात्रा में आपको लाभ देखने को मिलता है, क्योंकि यदि आप चंदन का प्रयोग करोगे तो यकीन मानिए, अगर कुंडली में आपके राहु केतु नीच के भी हैं तो उनका जो अशुभ प्रभाव है 50-60% से ज़्यादा ऐसे ही कम हो जाएगा। अगर कुंडली में राहु केतु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं तो आपको चंदन से जुड़े उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि चंदन को हमारे शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। हर पूजा पाठ में चंदन का प्रयोग होता है। देवी की जब आप पूजा करते हैं तो वहाँ लाल चंदन का प्रयोग होता है, और जब भगवान विष्णु या भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की यदि आप पूजा करते हैं तो वहाँ पर पीले चंदन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। हर व्यक्ति को चाहिए, जिसकी कुंडली में खास करके राहु और केतु खराब हैं, नीच के हैं, पापकत्री योग में हैं या अष्टम भाव में बैठे हैं, 12वें भाव में खास करके राहु बैठे हैं तो ये बंधन योग बना देते हैं। तो ऐसे में चंदन का प्रयोग आपको जीवन पर्यंत करना चाहिए। अगर आप मान के चलिए मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आपको इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि राहु जब 12वें में बैठता है, अष्टम में बैठता है या चौथे भाव में बैठता है तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा फियर, इनसिक्योरिटी दे देता है। जातक हो या जातिका हो, उसको ऊटपटांग सपने आते हैं, मृतक लोग स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह चंदन सुबह नहाने के बाद जरूर इस्तेमाल करे, मस्तक पर चंदन लगाए ताकि आज्ञा चक्र उसका जागृत हो सके, और साथ ही साथ वह थोड़ा सा चंदन ले करके अपने सर के ऊपर हल्का सा यूँ करके लगा ले तो पहली चीज़ मानसिक अशांति उसकी दूर होगी, और दूसरी चीज़ जो इनसिक्योरिटी और भय रहता है जातक के अंदर वह दूर होगा। चंदन लगाने से पहले एक सावधानी आपको जरूर रखनी है। चंदन कोशिश करें कि चंदन की लकड़ी आप बाज़ार से ख़रीद करके लाएं। ये जो बना बनाया चंदन के नाम पे ऊटपटांग चीज़ घोल के दी जाती है, इसका आप प्रयोग ना करें। एक चंदन की लकड़ी खरीद लें, थोड़ा महंगी ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर आप 100-50 ग्राम की भी खरीद लेते हैं तो सालों चलती है। वह लकड़ी आप खरीद करके लाएं, कोशिश करें स्वयं घिसें। पहले चंदन अपने इष्ट देवता को लगाएं, जो भी आपके इष्ट देवता हों, चाहे वो भोलेनाथ हों, चाहे भगवान श्री कृष्ण हैं, जो भी हैं उनको अर्पित करें, उनको लगाएं। उसके बाद चंदन अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर, अपने नाभि पर और हल्का सा यूँ अपने सर पर लगा लें। यकीन मानिए गजब का फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। राहु केतु दूर भागते हुए नजर आएंगे। इस चंदन के प्रयोग से इतना लाभ आपको मिल सकता है जितना आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और साथ ही साथ आप यदि नकारात्मकता आपके अंदर भरी रहती है तो आपकी बुद्धि आपको सकारात्मकता की तरफ ले जाएगी, और वहीं पर पूजा पाठ में यदि आपका मन नहीं लगता है तो मात्र इतने उपाय से आपका आध्यात्म की तरफ धीरे धीरे झुकाव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा चंदन जो है एक तरफ सकारात्मकता लाता है तो दूसरी तरफ हृदय रोग, और अगर आपको त्वचा से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो लगाने से वह भी आपकी दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ नवग्रह इससे शांत होते हैं। आपकी कुंडली में यदि किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो आपको प्रताड़ित कर रहा है, पीड़ित कर रहा है, तो उसमें भी यह चंदन लगाने से चमत्कारिक रूप से फ़ायदा आपको देखने को मिलता है। ध्यान रखें, जब भी आप चंदन लगा रहे हैं हमेशा अनामिका उंगली से आपको चंदन अपने मस्तक पे लगाना है, और यदि आप किसी दूसरे का तिलक कर रहे हैं तो आपको अंगूठे से यूँ तिलक करना चाहिए। इसके अलावा मैं एक चमत्कारिक उपाय आपको और भी बताता हूँ। मान लिया आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है या केतु की दशा चल रही है, तो एक काम आप करिए,
बहुत चमत्कारिक रूप से आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। चंदन बाजार से ले आइए, लकड़ी वाला चंदन, उसका एक छोटा सा टुकड़ा काट करके रख लीजिए और शनिवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन लाल धागे में उस चंदन को पिरो लीजिए। अगर मान लिया पिरोने में आपको समस्या हो रही है तो लाल कपड़े में वह चंदन का टुकड़ा छोटा सा बांध लीजिए और उसके बाद अपने दाहिने भुजा में बांध लीजिए, या आप एक छोटा सा ताबीज टाइप का बना करके अपने गले में धारण कर लीजिए। कोई विशेष अशुभ प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर और आपके कैरियर पर नहीं पड़ेगा। राहु केतु कितनी ही बुरी स्थिति में कुंडली में क्यों ना हो, आपको ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे। और इसके साथ साथ आर्थिक समस्या यदि आपको चल रही है तो उसमें भी चंदन का यह टुकड़ा जो आपने धारण किया है चमत्कारिक रूप से फायदा देते हुए आपको दिखेगा। तो यह था चंदन का चमत्कार। अगर आप चंदन का यह उपाय करते हैं या प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ देखने को मिलेगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।